परम शत्रु मन नासिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जित प्रभु शरण में, दीजय अविचल ज्ञान। प्रकृति को ही माया कहा जाता है। प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है और अनादि है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। जैसे भी नित्य उसे ही नित्य कहते हैं। इसी अर्थ में प्रकृति को नित्य अनादि सत्ता के रूप में स्वर वेद में कहा गया है। अतः यह प्रकृति भी एक नित्य अनादि पदार्थ है, जिससे इस विशाल जगत की रचना होती है। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के मिलाकर ही प्रकृति का रचना होता है। इतना ही नहीं बल्कि इस पिंड ब्रह्मांड के सारे दृश्य भी प्रकृति के अन्यार्थ ही हैं। इस प्रकृति के मंडल को पूर्ण रूप से तत्वदर्शी योगी जन ही जानते हैं। इस प्रकृति के बंधन से अलग होने के लिए सद्गुरु के महान भेद एवं योग ही सहायता करता है। सद्गुरु के योग के द्वारा आत्मा माया से असंग होकर परम प्रभु की भक्ति करके परमानंद की प्राप्ति करता है एवं प्रकृति से छूट जाता है। प्रकृति के विषय में इतना समझना है कि पूरे विश्व, पूरा संसार जो भी है, पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति है। ये सब प्रकृति में आता है। हमारे आपके जो शरीर है, इसको भी दो तरह से ऋषियों ने माना। एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। इसमें सारा कुछ समाया हुआ है। इसमें प्रकृति भी है और प्रकृति पार के वस्तु भी है। अब हम सबको थोड़ा सा यहाँ समझना है कि प्रकृति के तो खुले आँख से बहुत कुछ देख रहे हैं, प्रकृति में बहुत कुछ कर रहे हैं। जो भी यहाँ प्रकृति के अंदर इस शरीर के द्वारा जो कुछ होता है, वह सब क्षर है, माया है। तो प्रकृति पार क्या है, प्रकृति पार में क्या होता है, इसका अनुभव कैसे होगा? तो इसका अनुभव सद्गुरु संत के सानिध्य में रहने पर, उनके बताए हुए मार्ग में चलने पर प्राप्त होगा। और प्रकृति को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए प्रकृति से पार के भी जानने का कोशिश हम सबों को करना चाहिए। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, इसी से इसको माया कहा गया है। आप चाह कर भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं। जब तक इसका वैध नहीं मिलेगा, जब तक वैसा आपको साबुन नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकृति को समझते हुए, जानते हुए, पूजते हुए प्रकृति पार के विषय में भी हम सभी सोचें। जो आता है, आत्मा का नंबर आता है। 6 नित्य वस्तुओं में आत्मा है। आत्मा के विषय में न्याय दर्शन में आया है, इच्छा द्वेष प्रयत्नतान सुख दुख स्वः ज्ञानेनी आत्मनो लिंगम। आत्मा के 6 चिन्ह हैं: इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। 3 बाहर से मिल गए हैं: सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष। आत्मा नित्य कूटस्थ है। इसकी शुद्ध सत्ता का ज्ञान
योगाभ्यास द्वारा अनुभव में प्राप्त होता है, वह अनादि और स्वतंत्र सत्ता है। अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ही परब्रह्म की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि होती है। अतएव आत्मविद्या के विमल प्रकाश में सद्गुरु द्वारा आत्म ब्रह्म प्रकृति और अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर महाप्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म का प्राप्त करता है। पर जीवन का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है और सर्व कर्तव्य गौण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार फलों की प्राप्ति से ही मानव जीवन व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में पूर्ण होता है। इसलिए हम सभी आध्यात्मिक की ओर अग्रसर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।